कृष्ण चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा विशेष दिव्यांगजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत के सभी राज्यों से विशेष प्रतिभा वाले लगभग 160 दिव्यांगजनों ने तथा विशेष कला रखने वाले दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। दिव्यांग कलाकारों द्वारा अपनी अपनी कला के क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनकी प्रस्तुति दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हवा महल विधायक श्री बाल मुकुंद आचार्य जी एवं बगरू विधायक श्री कैलाश वर्मा मौजूद थे। संस्था द्वारा सभी दिव्यांगजनों को अंगवस्त्र, मोमेंटो तथा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये आयोजन कृष्ण चैरिटेबल फाउंडेशन की संस्थापक अन्नपूर्णा सोनी, राजेश वशिष्ठ, लोकेश वशिष्ठ एवं लोकेश सोनी के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर वशिष्ठ अतिथियों के तौर पर कर्नल देव आनंद, कैप्टन ब्रिजपाल सिंह चौहान, डॉक्टर आकाश दीप अरोड़ा, सुधीर माथुर जी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। विकलांगों का मान सम्मान हुआ है। देखिए, दिव्यांग प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है, सही मायने में ये वो दिव्यांग है जो समाज के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ में आज जिन लोगों ने इनका सम्मान किया है, इनकी प्रतिभा को तराशने के बाद में इनका प्रस्तुतिकरण हुआ है, उससे लगता है कि ये समाज की मुख्य धारा में शामिल है। और ये तमाम वे प्रतिभाएं हैं जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे साहित्य के मैदान में हो, चाहे वो और अन्य जो गतिविधि है, संगीत का क्षेत्र हो, उन सब के अंदर अपना परचम लहरा रहे हैं। तो इससे लगता है कि एक जो माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, उसमें ये जो दिव्यांग प्रतिभाएं हैं, ये अपने आप को एडजस्ट करती हुई और समाज को एक तरह से जो समाज का आभूषण है उसके रूप में काम कर रही है। तो बहुत अच्छा लगा जिनके बीच में आकर के इनका सम्मान समारोह हुआ। वे तमाम संस्थाएं जिन्होंने एकत्रीकरण करके अपने आप को और इनका प्रस्तुतिकरण किया है, बधाई की पात्र है। साथ ही वे तमाम लोग जिन्होंने इनका हौसला अफजाई की है, इन प्रतिभाओं को, इन जो दिव्यांग जो लोग हैं, जितने बच्चे हमारे टैलेंट है, इनको यहाँ ला करके सम्मानित किया है, वे तमाम लोग बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूँ कि समाज से ऐसे प्रयासों की जो श्रृंखलाएं हैं वो बढ़नी चाहिए। और ये जो आवाज है, मैं समझता हूँ कि ये जो भेदभाव इस जमाने में होता था, इसको बिल्कुल खत्म करने की दिशा और समाज जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है और इन सबके बीच में आकर के मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है। मैं सूरज सोनी, पूर्व प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का हूँ और वर्तमान में पर्यावरण के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। तो आप सब लोग के बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना परिचय दो सर। एक मिनट। हाँ सर, शुरू करें। मैं कुलवंत सिंह गवर्नमेंट फर्स्ट लेक्चरर हूँ और 2018 में CDPO की पोस्ट छोड़ चुका हूँ और अभी गंगानगर से हम सिकंदर। तो किस तरह से एक संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही कहूँगा कि मान लो मैं दृष्टिहीन हूँ, तो सामान्य लोगों को धृतराष्ट्र और गैलीलियो को याद रखना चाहिए। गैलीलियो नजरबंद होने के बाद भी लिखता रहा था 1533 के बाद, और धृतराष्ट्र तो दृष्टिहीन थे, तो उनके कारण तो महाभारत भी हम सारे पढ़ते हैं। तो वो तो दृष्टिहीन उस जमाने का था, आज तो वो जमाना आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी आ गई, संजय की दिव्य दृष्टि आ गई। तो मतलब सामान्य बात है, सूरदास कैसे भगवान कृष्ण का चित्रण करते हैं, वो बिना देखे करते हैं। तो आज तो जमाना बदल गया, तो सामान्य बात है। मतलब मैं दिखना एक हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ हम बदल नहीं सकते उसके लिए हमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए। मैं सोचूं मुझे दिखने लगे ये असंभव है, मैं ये सोचूं कि मैं इसका हेल्प कैसे करूं, मैं पढ़ाई कैसे करूं, ये संभव है, मुझे वही करना चाहिए। परिचय दे दीजिए अपना। मैं कुलवंत सिंह श्री गंगानगर से हूँ, गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। पहले IAS का इंटरव्यू दे चुका हूँ 2 बार, RAS छोड़ चुका हूँ, सेकंड ग्रेड 2 बार छोड़ चुका हूँ, थर्ड ग्रेड बैंक और नेट क्लियर कर चुका हूँ। ताई आपको यहाँ पर आज सम्मानित किया है। परिचय दो। नमस्कार, मेरा नाम राजेश वर्मा है और मैं दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय मॉडल हूँ। इसी के साथ मैं दुनिया के दिव्यांग ग्रुपों का संचालन करता हूँ, जिसमें देश भर से 8000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है जिनको हम मंच प्रदान कराने का काम करते हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि दिव्यांगजन को भी सम्मानित यहाँ पे किया जा रहा है। कोई भी दिव्यांग जिनके अंदर कोई प्रतिभा है या जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करके जीत हासिल की है, उनको यहाँ मंच प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि प्रोग्राम जयपुर शहर में हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कृष्णा चैरिटेबल फाउंडेशन को, अन्नपूर्णा मैडम को, जिनके द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। का ये प्रोग्राम रखा और कितने बच्चे आए, विकलांग बच्चों को आपने सम्मानित किया है, किस तरह का रहा? देखिए, ये जो प्रोग्राम था इसकी तैयारी हम लोग पिछले 6 महीने से कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान से जो बच्चे आए, जिसमें ब्लाइंड बच्चे भी थे, हैंडीकैप्ड बच्चे भी थे और अपनी फील्ड के अंदर
हैंडीकेप्ट होते भी किसी न किसी प्रतिभा के अंदर बहुत ऊंचा नाम रखते थे, कुछ न कुछ योग्यताएं रखते थे और उन्होंने इसके अंदर कई गोल्ड मेडल वगैरह ले रखे थे। हमारे दिमाग में, बच्चे के दिमाग में ये आया कि अपन को इन ऐसे बच्चों को लाके और प्लेटफॉर्म देना चाहिए और उनकी योग्यता को सबके सामने लाना चाहिए। इसलिए हमने फिर ये प्रोग्राम दोनों बाप बेटी ने मिलकर डिसाइड किया, क्योंकि हम काफी टाइम से कृष्णा चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट चला रहे हैं, जिसके हम दोनों फाउंडर हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी सर? इसकी फाउंडेशन फाउंडर की शुरुआत तो हमने 2020 से कर ली थी, लेकिन हमने इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट 2022 में कर पाया और उसके बाद से हम रेगुलर काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी, अनाथ बच्चों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और पर्यावरण के लिए। हम जितना हो सकता है स्लम एरिया के। हाँ, बताएं किस तरह का आपका ये प्रोग्राम रहा? आज का जो प्रोग्राम था वो तो बहुत ही अच्छा था। जो छोटे स्तर पर सोचा था हमने कि जयपुर के, क्योंकि हमें जयपुर से जयपुर से बिलोंग करते हैं, संस्था का रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो भी जयपुर में ही है, लेकिन जो कार्यक्रम रहा इसमें ना जयपुर ना राजस्थान बल्कि ऑल इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे ऐसे टैलेंटेड हुनर जिनको देख के नॉर्मल इंसान मोटिवेट हो जाए, ऐसे पर्सन ने आज इसको में अपना भाग लिया है, अपनी परफॉर्मेंस दी है। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, जहाँ 40 बच्चों का था वहाँ लगभग 170 बच्चे आए और इसी के साथ जैसा कि था कि कार्यक्रम की शुरुआत जो हमारे हवा महल के बाल मुकुंदाचार्य जी विधायक जी उनके हाथ से कैलाश वर्मा जी उनके हाथों से इसका स्वागत किया, कार्यक्रम शुरुआत की गई। और जो हमारा ये प्रोग्राम था दिव्यांगजनों का, ये हमने सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि इस दिव्यांगजन में ऐसे कई बच्चे भी हैं जो कि ऑर्फन है, लावारिस बोल सकते हैं, अनाथ बोल सकते हैं। बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, सचिन तेंदुलकर को तो सब जानते हैं, लेकिन व्हील चेयर पे कौन क्रिकेट खेलता है उनको कोई नहीं जानता। तो हमारे आज इस प्रोग्राम में ऐसे विशेष अतिथि भी थे जो व्हील चेयर क्रिकेटर है, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल जीता है, साधना मलिक जी जो कि इंटरनेशनल स्विमर है। ऐसे विशेष जनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा हमारा। आप इतनी छोटी सी उम्र है और आपको इस तरह की प्रेरणा कैसे मिली कि इन लोगों का एक समाज में इकट्ठा किया जाए? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तभी से मेरा कुछ विचार था सामाजिकता से जुड़ा ना, स्पेशली मैं बच्चों के साथ बहुत अटैच रहती हूँ। आज भी मैं केवल दिव्यांग बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ भी मैं जुड़ी हुई रहती हूँ। उनकी एजुकेशन को लेकर के हम काम कर रहे हैं। उनके द्वारा इससे पहले जो हमारा इवेंट हुआ था वो हुआ था प्लांटेशन प्रोटेक्शन का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, जिसमें कि लगभग 70 जो ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे भी नहीं लिख सकते, जो उम्र में 15-16 साल के होते हैं, कभी जिन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं की, ऐसे विशेष बच्चों के द्वारा हमने एक एनवायरमेंटल कंटेस्ट आयोजित किया था, इसी जगह आयोजित किया था और ईश्वर की कृपा से वो भी बहुत सफल रहा था कि ऐसे हमने आगे दिव्यांगजनों के कार्य क्षेत्र में आगे का कार्य करने की सोची है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अन्नपूर्णा सोनी है और मैं संस्था की संस्थापक हूँ। और एक मिनट हमारे गीत भी आओ ना, लीड निकल गई तो आवाज जल जाएगी इसमें। मैं राजेश वशिष्ठ इस संस्था का सेकंड संपादक हूँ और ये प्रोग्राम जो सफल हो पाया है इसमें हमारे जीतू जी का, शैतान जी का, काफी अच्छे लोगों का, काफी लोगों का इसमें सहयोग रहा है, सदस्यों का। जी सर, बताएं किस तरह का प्रोग्राम चला? आज कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से दिव्यांग बच्चों का जो कार्यक्रम किया गया, जिसमें देश के दर बदर से जो भी दिव्यांग बच्चे जिनमें मोस्टली कुछ न कुछ टैलेंट जरूर है, उन्होंने अपनी यहाँ प्रतिभा दिखाई। अल्टीमेट प्रतिभा थी, बहुत शानदार और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमारे जो इसके फाउंडर है पंडित राजेश जी वशिष्ठ और अन्नपूर्णा सोनी जी ने बहुत ही मेहनत करी, इस कार्य को बहुत अच्छा अंजाम दिया। यहाँ पर कई एक्समैन आर्मी आई जिन्होंने फर्स्ट बार यहाँ एक नारा लगाया, जय जवान जय दिव्यांग। सरकार से हमारी यही मुहिम है कि इन दिव्यांग बच्चों के बारे में कुछ विशेष तरीके से सोचा जाए। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जहाँ ये दिव्यांग बच्चे हैं, इनके बारे में इनको सुदृढ़ करने के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए जो भी अपन कर सकते हैं वो किया जाए। कई भामाशाहों ने हमारी यहाँ मदद करी और सभी प्रकार के लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक यहाँ कार्य किया। ऐसा लगा जैसे मानो कोई अलग ही त्योहार चल रहा हो, कोई अलग ही माहौल चल रहा हो। बच्चों में भी एक खुशी की लहर है जो आप देख पा रहे होंगे, आप सुबह से यहीं पर हो। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने इतना समय दिया, हमारी बात आगे तक पहुँचाने में आप भविष्य में मदद करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लोकेश वशिष्ठ है और मैं अभी मेरी छोटी बहन अन्नपूर्णा जी के साथ इसी मुहिम में कार्य कर रहा हूँ
और अगर इन्होंने आगे भी अवसर दिया तो इसी तरह काम करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।